हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के। हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का शॉर्ट में हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कुछ कुछ क्या है। सबसे पहले टाइप्स अगर देख लेते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसमें इम्पॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इम्पॉर्टेंट है। अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, एक एक करके इसको याद करते जाना है। अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे हेलोजन एक्सचेंज करके कैसे कर सकते हैं। हेलोजन एक्सचेंज करने से क्या है, खास तरह का रिएक्शन होता है, उसमें हेलोजन एक्सचेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप्स के साथ साथ हम लोग अब पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, नेमिंग कैसे करते हैं, है ना, नेमिंग क्लेशन कैसे करते हैं। ठीक है, और क्लासिफिकेशन तो देख ही लिए, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग को पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, कैसे करके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें पढ़ना रहता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। तीन चीज़ें रहती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी रहता है। फिर हम लोग को देखना है लास्ट में रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन, तो रिएक्शन में दो तरह का रिएक्शन होता है। एक को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, पढ़ना है हम लोग को। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देखना है। और दूसरा रिएक्शन हम लोग को देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, फिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन देखना है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और हम लोग को देखना है रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ कैसा रिएक्ट करेगा उसको भी हम लोग को एक एक करके देखना है। तो एक एक करके हम लोग समझते जाते हैं। तो हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स क्या चीज़ है। ठीक है, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स क्या होता है और हेलो एरीन्स क्या होता है। हेलो एरीन्स क्या होता है, हेलो एरीन्स जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मतलब ये समझ लो, इसका जनरल नेम होता है एल्काइल हलाइड। एल्काइल हलाइड मतलब क्या हो जाएगा, एल्काइल मतलब हो गया आर और हलाइड मतलब हो गया एक्स। समझे, एल्काइल हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। मतलब क्या हो गया, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हम लोग क्या करेंगे, H को रिप्लेस करके X बना देंगे। जैसे अगर हमारे पास कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे हो गया RH को हम लोग बोलेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें जब रिएक्शन हो जाएगा HX का, तो X क्या होता है, H को रिप्लेस कर देता है तो बन जाता है RX। ये क्या है, हमारा हेलो एल्केन। समझे, ये क्या हो गया हमारा हेलो एल्केन। ठीक है, और हेलो एरीन क्या है, हेलो एरीन अगर समझते हैं, हेलो एरीन क्या चीज़ है, ये होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर हम लोग HX का रिप्लेसमेंट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में रिप्लेसमेंट अगर कर दिए, रिप्लेसमेंट ऑफ H बाई X, एलिफैटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, जिसमें क्या होता है बेंजीन रिंग होता है। इसमें एक कहीं कोने से निकाल करके उसके जगह X जोड़ दिया गया, तो ये क्या बन जाए, इसको हम लोग बोलेंगे एरिल हलाइड। ये क्या बन जाएगा हमारा, एरिल हलाइड बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिल हलाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर देख ले, एग्जाम्पल कि क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन अगर ले लिया CH4, इसका रिएक्शन करवा दिए हम लोग HCl के साथ, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाता है। क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड बन जाता है। मिथाइल क्लोराइड क्या है, ये हमारा जनरल नेम है। क्लोरोमीथेन क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। क्लोरोमीथेन क्या हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया।
ठीक है, वही चीज अगर हम लोग कर दिए, अगर बेंजीन का रिएक्शन, बेंजीन में क्या है, हर कॉर्नर में H होता है, समझे, हर कॉर्नर में H होता है। अब इसका रिएक्शन हम लोग HBr या HCl के साथ करा दिए तो क्या बन जाएगा, कॉर्नर में क्या आ जाएगा, एक Cl लग जाएगा, कॉर्नर में क्या लग जाएगा, एक Cl लग जाएगा। ये क्या बन गया हमारा, एरिल हलाइड बन गया। ये क्या बन गया हमारा, एरिल हलाइड बन गया। अब इसका अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितने हेलोजन एटम है उसके बेसिस पे अगर किया जाता है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम पे किया जाता है। तो इसका अगर क्लासिफिकेशन देखें कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम अगर 1 हेलोजन एटम है तो इसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम लोग बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, इसको क्या कहा जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। अगर 2 कार्बन एटम है, 2 हेलोजन, 2 हेलोजन, तो ये बन जाएगा डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, अगर 3 कार्बन है, 3 हेलोजन है, सॉरी 3 कार्बन नहीं, 3 हेलोजन है, 3 हेलोजन, 3 हेलोजन आ गए, तो ये क्या बन गया, ये हमारा बना ट्राई हेलो एल्केन। उसके हिसाब से इसका नाम बन जाता है, ट्राई हेलो एल्केन बन जाता है, ये इसके हिसाब से हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है। अब जो मोनो हेलो होता है, मोनो हेलो कंपाउंड्स, मोनो हेलो कंपाउंड्स अगर देखें, मोनो हेलो कंपाउंड्स जो होते हैं इसको भी 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक जो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और एक जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड और दूसरे होंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज में जो है 3 तरह का, इसका भी क्लासिफिकेशन हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का 3 क्लासिफिकेशन, 3 क्लासिफिकेशन हो जाएगा। पहला हो जाएगा हमारा एल्काइल हलाइड, सिंपल एल्काइल हलाइड, एल्काइल हलाइड्स जो कि RX से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें एल्काइल हलाइड में हो जाएगा प्राइमरी, जिनको 1 डिग्री कहा जाता है। दूसरा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी जिसको 2 डिग्री कहा जाता है। तीसरा हो जाएगा टर्शरी, जिसको 3 डिग्री कहा जाता है। 1 डिग्री कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री जैसे CH H X R, ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्टेड है उस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा रहेगा तो वो प्राइमरी कहलाता है। ठीक है, अब जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्टेड है वो अगर और 2 कार्बन से जुड़ा रहे, R R H X, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री, और R R R X ये क्या हो जाएगा टर्शरी या 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। फिर एल्काइल हलाइड के बाद दूसरा क्लासिफिकेशन होता है एलाइलिक हलाइड। एलाइलिक हलाइड्स क्या होते हैं, एलाइलिक हलाइड्स अगर देखेंगे तो जो होता है X इज बॉन्डेड, X जो होता है वो बॉन्डेड रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, बट देयर विल बी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा अदर प्लेसेस, दूसरे प्लेसेस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। जैसे अगर समझते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2X, यहाँ पर देखेंगे X जिसके साथ कनेक्टेड है वो sp3 हाइब्रिडाइज है लेकिन कहीं पर डबल बॉन्ड है, तो वो क्या हो जाएगा एलाइलिक हलाइड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा एलाइलिक हलाइड हो जाएगा। तीसरा जो होता है ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तीसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक हलाइड,
बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या हो जाएंगे? ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड जो होते हैं ये समझ लीजिए कि X is attached to carbon having sp3 hybridization and other place there is बेंजीन रिंग, कहीं और जगह में बेंजीन रिंग रहे तो वो क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर देख लें तो ये क्या हो गया? बेंजीन रिंग के साथ में क्या आ जाएगा? CH2 और Br हो गया। तो Br जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसमें क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और कहीं पर बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं जो है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, किसी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले भी कंपाउंड्स होते हैं। तो कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले भी होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले होंगे तो उनका क्या, उनका अगर देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले का क्या होता है? जैसे इसको हम लोग देखेंगे, उसका दो कैटेगरी है। एक है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड का क्या हो जाएगा? विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा जिस कार्बन से, उसमें डबल बॉन्ड होगा और जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है वो कार्बन में ही क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और दूसरा होता है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड के बाद क्या होता है? बेंजाइलिक हो गया हमारा। विनाइलिक हैलाइड के बाद होता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड कैसा होगा? एरिल हैलाइड में जिस कार्बन, जो कार्बन से X कनेक्टेड है उस कार्बन में ही बेंजीन रिंग होगा तो ये क्या हो जाएगा? एरिल हैलाइड हो जाएगा। तो ये इनका क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, ये इनका क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया। नोमेनक्लेचर दो चार का हम लोग नोमेनक्लेचर समझ लेते हैं, बना लेते हैं तो नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रूल तो हम लोग जान रहे हैं। नोमेनक्लेचर में लॉन्गेस्ट चेन पहले सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है ना। उसके बाद लोएस्ट सेट होना चाहिए। ऐसे करके सारे जो है उसका जैसे जो नोमेनक्लेचर के नॉर्मल रूल्स होते हैं वो रूल्स को हम लोग को फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल देख लिए, CH3 CH2 CH2 Br। अगर इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 2 3, तो 1 में ब्रोमीन कनेक्टेड है तो 1 ब्रोमो और टोटल 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। दूसरा एग्जांपल देख लिए, CH3 CH2 CH2 के साथ ही एक CH3 कनेक्टेड है, फिर CH2 Cl। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन ऐसी बनेगा या 1 2 3 ऐसे करके बना सकते हैं, दोनों में बात सेम आएगी। तो 1 में क्लोरो है और 2 में मिथाइल है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल और टोटल 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। 1 क्लोरो 3 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल अगर देख लिए, ठीक है, CH3 C CH2 Cl, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3। इसका अगर देखेंगे लॉन्गेस्ट अगर देखेंगे तो 1 2 3 इधर से करो, ऐसा चेन बनाते हैं या ऐसा चेन बनाते हैं या सीधा चेन बनाते हैं, सभी में आंसर सेम आएगा 1 2 3। इस तरह से अगर करते हैं तो 1 क्लोरो फिर 2 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन नाम हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या है, एक क्वेश्चन आया था CBSE में, CBSE का क्वेश्चन है 2013 का क्वेश्चन है, ये इसका नोमेनक्लेचर बनाना था। CH3 C CH3 फिर CH3 फिर CH Cl CH3। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? इसका नोमेनक्लेचर करते समय बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि क्लोरीन में हम लोग नंबरिंग 1 करेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 तो क्या बनेगा? 2 2 2 2 डाई मिथाइल 3 क्लोरो, मतलब 2 2 3, मतलब 2 + 2 4 4 + 3 7 आता है। लेकिन अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 तो 3 3 6 + 2 8 हो जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ की नंबरिंग गलत हो गई।
तो ऊपर की नंबरिंग से करेंगे तो ये बनेगा 3 क्लोरो फिर 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन नाम हो जाएगा इसका, 3 क्लोरो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन नाम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसका अलग अलग नोमेनक्लेचर जितना हो सके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो आ चुके हैं एग्जाम में उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम में आया था हमारा, जैसे इसका नोमेनक्लेचर करना है। इसका नोमेनक्लेचर क्या है, बेंजीन रिंग है प्लस यहाँ पर Cl है, फिर NO2 है, उसके बाद फिर से NO2, ठीक है। इसका नंबरिंग करते हैं तो हम लोग ऐसे कर दिए 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो, फिर 1 में क्लोरो बेंजीन नाम हो जाएगा, ठीक है। ये अपना एग्जाम में आया था, ये आया था 2019 में आया था, 2019 दिल्ली वाले में आया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं CBSE 2013 में। CBSE 2013 में एक क्वेश्चन आया था। CBSE 2013 का क्वेश्चन है, बेंजीन रिंग था और बेंजीन रिंग के ऊपर में क्लोरीन, फिर यहाँ पर CH3 और उसके बाद फिर से नीचे में Cl। इसकी अगर बात करें तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका अगर नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से नंबरिंग करते हैं, ये देखो यहाँ से ये देखो इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 अच्छा जाएगा। तो 1 2 3 4 इस तरह से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 4 डाई क्लोरो, फिर 2 में मिथाइल और बेंजीन नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारे अलग अलग तरह के नेमिंग है। जितने हो सके क्वेश्चन को करिए, जितना क्वेश्चन करते जाएंगे नेमिंग आपका उतना अच्छे से क्लियर होते जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, नेचर ऑफ C और X, CX बॉन्ड के बीच का नेचर कैसा होता है, C और X के बीच का बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। तो नेचर कैसा होता है, C क्या है, X क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, चलिए। नेचर ऑफ CX बॉन्ड अगर हम लोग देखें तो CX बॉन्ड क्या होता है, X इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से क्या होता है, पोलर नेचर का होता है। अब X जो होगा, X में क्या क्या होता है, X में हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 चीजें होती है। तो फ्लोरीन अगर साइज की बात करें तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर क्या होता है, आयोडीन होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कार्बन हेलो जो छोटा है वो होगा, वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ, किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा CX का बॉन्ड लेंथ, CI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, फिर CBr का बॉन्ड लेंथ होगा, फिर उसके बाद CCl का बॉन्ड लेंथ होगा, उसके बाद CF का बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ, अब देखो बॉन्ड लेंथ जिसका ज़्यादा रहता है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो होगा उसकी अगर बात करें, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड एंथैल्पी। ये समझ लो कि जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम होती है। बड़ा होने के कारण से क्या होता है कि उसका X आराम से निकल सकता है, बॉन्ड आराम से टूट सकता है। तो अगर बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें, बॉन्ड एंथैल्पी किसका सबसे ज़्यादा होता है, बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है CF का, फिर होता है CCl का, फिर होता है CBr का, और उसके बाद होता है CI का। बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होता है। डाइपोल मोमेंट की बात करें, डाइपोल मोमेंट में थोड़ा बहुत क्या होता है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो होता है चार्ज पे भी डिपेंड करता है और लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो अगर डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो CCl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा आएगा, CF का डाइपोल मोमेंट उसके बाद आता है,
फिर सी वी आर का डाइपोल मोमेंट होता है और सी आई का डाइपोल मोमेंट सबसे कम होता है। ठीक है, ये चार चीज हो गई। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या चीज होता है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग अलग अलग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम लोग एल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं, तो इसको समझ लीजिए। अल्कोहल क्या होता है, ROH। अल्कोहल क्या होता है, ROH। अब इसको समझ लीजिए, ROH को जब हम लोग HI के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, RI प्लस H2O बन जाएगा। एक तरीका ये हो गया। अगर अल्कोहल को हम लोग HBr के साथ रिएक्शन करवा देंगे, है ना, ZnCl2 के साथ में, तो ये बन जाएगा RBr और प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, अल्कोहल का जब रिएक्शन करवा देंगे हम लोग, अल्कोहल का जब रिएक्शन करवा देंगे NaBr के साथ और प्लस साथ में H2SO4 के साथ में, NaBr प्लस H2SO4 के साथ हम लोग करा देंगे तो क्या बन जाएगा, RBr बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अल्कोहल के साथ हम लोग रिएक्शन करवा देंगे PCl3 का, तो ये क्या बन जाएगा, H3PO3 बना देगा प्लस RCl दे देगा। ठीक है, PbR3 के साथ अगर करा दोगे तो PbR3 के साथ कराने से क्या देगा, PbR3 के साथ कराने से यह दे देगा H3PO3 और प्लस क्या दे देगा, RBr दे देगा हमको। अब इसको रेड फॉस्फोरस के साथ अगर रिएक्शन करवा दिए, रेड फॉस्फोरस और Br2 के साथ, तो ये RBr दे देगा। ठीक है, रेड फॉस्फोरस अगर I2 के साथ करा दिए, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 के साथ रिएक्शन करा दिए तो ये हमको दे देगा Ri दे देगा। ठीक है, SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, SOCl2 के साथ, तो हमको दे देता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इससे सबसे ज़्यादा मात्रा में हमको एल्काइल हैलाइड मिल जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए अल्कोहल के थ्रू। अल्कोहल से इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, अल्कोहल से इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से कैसे बनेगा, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन हमारा होता है RR। हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या होता है, RR। ठीक है, अब समझ लीजिए सिंपल सा हाइड्रोकार्बन, जैसे मान लीजिए CH4 का रिएक्शन करा देंगे Cl2 के साथ लाइट के अंदर में, समझे। HNU मतलब समझ लीजिए जहां पर भी लाइट होता है, लाइट के प्रेजेंस में करा देंगे तो क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बना देगा, CH3Cl बना देगा और प्लस H2 दे देगा। CH3 का हम लोग अगर रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ तो क्या करेगा, क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और प्लस HCl बना देगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा, हाइड्रोकार्बन से कर सकते हैं। एरिल हैलाइड भी बनाया जा सकता है। एरिल हैलाइड कैसे बनाया जा सकता है, जैसे क्या है, बेंजीन रिंग किसके साथ, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, टॉल्यूइन। ये क्या है, टॉल्यूइन है। इसका जब हम लोग रिएक्शन करा देंगे, अलग अलग रिएक्शन को इसलिए इस तरह से पढ़ते जाना है, Fe प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये जो Cl है वो क्या करता है, इससे अटैच हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। CH3 ऑर्थो पोजीशन में आ जाएगा, CH3 और क्लोरीन जो है उसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाता है और एक पैरा पोजीशन पे भी अटैच हो जाता है। CH3Cl ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाता है। ठीक है, तो दोनों चीजें हमको मिल सकती हैं। एक और रिएक्शन याद रखना, अगर यही जो है I2 के साथ अगर रहता है तो वो क्या होता है, रिवर्सिबल नेचर का रिएक्शन होता है। अब एक खास तरह का रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सैंड मेयर्स रिएक्शन।
सैंड मायर्स रिएक्शन क्या होता है? सैंड मायर्स रिएक्शन में क्या करते हैं? सैंड मायर्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं? एरिल हलाइड प्रिपरेशन करते हैं। एरिल हलाइड प्रिपरेशन करता है, प्रिपरेशन ऑफ एरिल हलाइड। ये किसके लिए रहता है? प्रिपरेशन ऑफ एरिल हलाइड के लिए रहता है। इसका अगर हम लोग देखेंगे कि दो अलग अलग प्रोसेस में होता है। जैसे क्या हो गया, बेंजीन रिंग, ऊपर में NH2, ठीक है। इसका अगर रिएक्शन करा देंगे NaNO2 के साथ और प्लस HCl, इसके साथ जब रिएक्शन करा देंगे तो क्या हो जाएगा? NH2 को रिप्लेस कर देगा NO2, N2X रिप्लेस कर देगा। क्या बन जाता है वो? N2X उसको रिप्लेस कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम हलाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन डाईएजोनियम हलाइड कहा जाता है। अब ये बेंजीन डाईएजोनियम हलाइड को जिसके साथ रिएक्शन कराओगे उसके हिसाब से हमको एरिल हलाइड मिल जाएगा। जैसे अगर हम लोग CuCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये हमको बन जाएगा एरिल क्लोराइड मिल जाएगा। अगर Cu2Br2 के साथ रिएक्शन करा दिए तो क्या बन जाएगा? एरिल ब्रोमाइड मिल जाएगा। अगर Cu2 यहाँ पर क्या होता है, अगर आयोडीन वाला बनाना है तो हम लोग Ki के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या बन जाता है? एरिल आयोडाइड हमको मिल जाता है। ये क्या हो गया? ये हमारा जो है सैंड मेयर्स रिएक्शन होता है। अब बात करते हैं इसका जो प्रिपरेशन होता है एल्कीन के साथ। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के साथ हम लोग जब प्रिपेयर करेंगे तो क्या होगा? एल्कीन के साथ प्रिपेयर करेंगे, जैसे क्या हो गया? CH2 सिंग डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या होता है? एडिशन रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है? एडिशन रिएक्शन के साथ होता है। ये HCl के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो याद रखिएगा, H जो है एक के साथ जुड़ेगा, Cl दूसरे के साथ जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 Cl बन जाएगा, एल्काइल हलाइड बन जाएगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलेंगे? एनसिमेट्रिकल एल्कीन। यहाँ पर क्या लगता है? मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। मतलब जो हेलोजन है वो उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। पहली बात ये समझ लीजिएगा, हाइड्रोजन और हेलोजन उसके साथ ही जुड़ेंगे जिसमें डबल बॉन्ड होगा। उसमें हेलोजन किसके साथ जुड़ेगा? जिसमें का हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। तो क्या बन जाएगा? CH3 CHCl और ये बन जाएगा CH3। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब जैसे बात करते हैं, अगर ये रिएक्टेंट है हमारा बेंजीन रिंग के आगे CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, अगर इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं HBr के साथ, तो याद रखिएगा यहाँ पर Br किसके साथ जुड़ेगा? उस वाले कार्बन के साथ जिसमें हाइड्रोजन कम है, और H किसके साथ जुड़ेगा? उस वाले कार्बन के साथ जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। तो क्या बन जाएगा? ये रिएक्टेंट हमारा, ये रिएक्शन हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा CH, नीचे में Br, डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड H H H, ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। समझे? ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर यही रिएक्शन अगर पर ऑक्साइड के साथ होता है, इफ दिस रिएक्शन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड के साथ में अगर होगा, देन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज फॉलोड। अगर यही चीज अगर पर ऑक्साइड के साथ होगा, मार्कोनिकॉफ रूल इसमें लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल इज अप्लाइड। इस कंडीशन में इसमें क्या लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब क्या हो गया? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग देखें उस कंडीशन में जो है H जो है उस ये वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ेगा, H जो है ये वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा, और Cl ये वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ेगा। तो दोनों जो है अंतर आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल ले लूँ, अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का साथ हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं HCl का, और क्या कर रहे हैं? पर ऑक्साइड के साथ में करवा रहे हैं, तब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। मतलब Cl ये वाले कार्बन के साथ अटैच होगा
और हाइड्रोजन ये वाले कार्बन के साथ अटैच होगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2Cl, ये बन जाएगा हमारा। तो इससे क्या बोल के इसको हम लोग मिलके प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिल रहा है। इससे हमको क्या मिल रहा है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिल रहा है, अल्काइल हैलाइड मिल रहा है। और पिछले वाले के साथ क्या मिल रहा था? इसके साथ हमको मिल रहा था सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मिल रहा था। ठीक है, मतलब जब मार्कोनी-कॉप्स रूल मिलता है, रूल लगता है, तो हमको क्या मिलता है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मिलता है। मार्कोनी-कॉप्स रूल लगता है तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मिलता है। और जब एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल मिलता लगता है तो क्या बनता है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलोजन एक्सचेंज। अब कुछ रिएक्शन होता है जिनको हम लोग बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन? इसको भी हम लोग समझते हैं। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या चीज़ है? मतलब क्या होता है कि जब अपने को हेलोजन एक्सचेंज कराना है, मतलब एक ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड है, उससे दूसरा अल्काइल हैलाइड हम लोग को प्रोड्यूस करवाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस की बात करते हैं। तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन दो तरह का रिएक्शन होता है। एक को हम लोग बोलते हैं फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन, फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन, और दूसरा होता है हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज में होता है दो तरह का रिएक्शन, एक होता है फिल्केनस्टाइन रिएक्शन और दूसरा होता है हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिल्केनस्टाइन रिएक्शन और दूसरा होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिल्केनस्टाइन रिएक्शन होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड बनाने के काम आता है, तो प्रोडक्शन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, और इसके लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन जो होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्वार्ट्ज रिएक्शन को यूज करते हैं। अब इसको समझते हैं रिएक्शन से, जैसे CH3 CH2Cl, ये क्या है? एल्काइल क्लोराइड है, समझे? ये बेसिकली क्या है? क्लोरोइथेन है। क्लोरोइथेन का जब हम लोग रिएक्शन करवा देंगे NaI के साथ, तो I क्या करता है? एसीटोन, एसीटोन भी यूज करेंगे प्लस NaI के साथ, तो ये क्या करेगा? I जो है वो Cl को रिप्लेस कर देता है। CH3 CH2 ये क्या बन जाएगा? I बन जाएगा। ठीक है, I बन जाएगा, तो ये क्या है हमारा? और प्लस NaCl बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो Na होता है वो Cl के साथ रिएक्ट करके उसको अलग कर देता है और उसके I जो है उसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर देखेंगे CH3 CH2 Br अगर है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं NaI के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसीटोन के साथ, तो क्या हो जाएगा? I जो है वो Br को रिप्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2I प्लस NaBr, ये बन जाएगा NaBr। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है? स्वार्ट्ज रिएक्शन ये होता है कि यहाँ पर जो है फ्लोरीन जो है वो क्या करता है? दूसरे हैलाइड को एक्सचेंज कर देता है। जैसे CH3Br है, इसको कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं। मेटेलिक फ्लोराइड मतलब क्या हो सकता है? AgF हो सकता है, सिल्वर फ्लोराइड Hg2F2 हो सकता है, समझे? HD2F2 हो सकता है, SbF3 हो सकता है। इसके साथ करता है तो फ्लोरीन क्या करता है? ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है, CH3F आ जाएगा। ठीक है, तो यह उसको हम लोग बोलेंगे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें क्या हो जाता है? हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग हो गया कुछ रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज? किसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे करके अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग को पढ़ना रहता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। तीन चीजें हम लोग को देखना रहता है फिजिकल पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। तो पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, एल्काइल हैलाइड की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, एल्काइल हैलाइड की बॉइलिंग पॉइंट जो होती है
उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि एल्काइल हैलाइड क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड पोलर नेचर का होता है और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, नॉन पोलर नेचर का होता है। ये एक सवाल आ सकता है, डायरेक्टली सवाल आ सकता है कि एल्काइल हैलाइड जो होता है हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का क्यों होता है, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का क्यों होता है। दूसरा चीज याद रखिएगा, एल्काइल हैलाइड में बॉइलिंग पॉइंट RI का सबसे ज्यादा रहेगा, फिर RBr का रहता है, फिर RCl का रहता है और उसके बाद जो होता है RF का रहता है। ठीक है, RF का रहता है। मतलब क्या हो जाएगा, RI जो है वो ज्यादा मतलब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा RI का, उसके बाद RBr का रहता है, उसके बाद जो होता है RCl का रहता है, उसके बाद RF का रहता है। ठीक है, बड़ा नहीं, जो I जो है वो बड़े साइज का होता है, इस कारण से उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और जो है F का जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, अगर हम लोग बात करें ब्रांचिंग अगर बढ़ी, ब्रांचिंग इफ इंक्रीजेस, ब्रांचिंग इंक्रीज होने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम होने लगता है। कैसे कम होने लगता है, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी जो पोलैरिटी है या बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होती है जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी, मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की होगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की होगी। ठीक है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की होगी, फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी जो होती है, हेलो एल्कीन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि दे आर पोलर, ये पोलर तो होते हैं बट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं बना पाते। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, ये जो है इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, काफी कम होती है। ठीक है, अब हम लोग का बचा रिएक्शन, तो रिएक्शन का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो उसमें रिएक्शंस वगैरह देखिएगा। एक और हम लोग वीडियो बनाएंगे इसके लिए कि जो एल्काइल हैलाइड होता है उनके अलग अलग तरह के रिएक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, थैंक यू।